जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो सेशन है ये आपके लिए लेकर आए हैं फिजिबिलिटी के हवाले से। वो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और वो काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। मेरे एक फार्मर है पाकिस्तान से, उनका मैंने इंटरव्यू किया। वो मेरे पास आए थे, इंटरव्यू किया, सारा का सारा उनका फार्म का खर्चा नोट किया। वो 35 जानवरों के साथ एक महीने में 6.5 से 7 लाख रुपए कमा रहे हैं। और मैंने उनको बिठा के पूरा हिसाब किया, और पूरा हिसाब करने के बाद पता लगा यार ये तो इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है 7 लाख रुपया महीने का बना रहे हैं। जब मैंने उनका सेशन करने की बात की तो वो घबरा गए। वो कहते नहीं यार, ये जिक्र नहीं करना, FBR पकड़ लेती है, ये है वो है, टैक्स वाले आ पड़ते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलें यार, ये वीडियो में नहीं आना चाहते और FBR का प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स ये वो अल्टम पल्टम जो भी यार, बंदे कई बंदे वैसे शाई होते हैं, वो कैमरे पे उनको आना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलें यार, ये डाटा जो है ये आपकी खिदमत में रखेंगे। बंदे का बताना, बंदा कौन है, किधर है, क्या करता है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो सबक मौजूद है ये सबक आपके मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्मर जो हैं, ये सबसे पहले तो इनके जो जानवर हैं ये देख लें। इनके लोकल देसी जानवर हैं, हल्का फुल्का क्रॉस है। और ये देख लें कि तकरीबन 16 से 17 गायें हैं। इनकी गायों की जो परचेज़ है तकरीबन 3.5 लाख की एवरेज परचेज़ है। अब 3.5 लाख का मतलब समझ जाएं आप कि गायें जो हैं कुछ 13, 14 या 15 लीटर दूध करने वाली ज़्यादा गायें हैं। और जो भैंसें हैं वो इन्होंने तकरीबन 3 लाख के पुठे में भैंसें खरीदी हैं। तो 16 भैंसें हैं मिल्किंग में और 17 इनके पास गायें हैं। टोटल कुछ 33 से 34 जानवर हैं जिनकी ये चवाई करते हैं। दूध की पैदावार जो है रोज़ाना की, वो सिर्फ और सिर्फ 270 लीटर है। अगर आप एवरेज की बात करें तो बमुश्किल 8 लीटर की एवरेज गाय और भैंस की मिला के बनती है, बमुश्किल 8 की एवरेज। अब आप कहेंगे कि यार ये इतनी थोड़ी एवरेज के साथ ये 7 लाख रुपए कैसे बन जाता है, बताता हूँ भी आपको, ठहर जाएं। जब मैं एक्सपो पे गया था ना पिछले साल, तो लोगों के दो तरह के मसाइल थे। एक वो लोग थे जिनके पास दूध का रेट था लेकिन दूध नहीं था। दूसरे वो लोग थे जिनके पास दूध था लेकिन दूध का रेट नहीं था। लेकिन ये मुझे ऐसे फार्मर मिले हैं जिनके पास दूध भी नहीं है, दूध का सिर्फ रेट है और फिर भी ये पैसे बना रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये साइलेज का इस्तेमाल करते हैं और साइलेज भी कमर्शियल लेते हैं। साइलेज इनको जो है 20 रुपए किलो पड़ता है, खुद नहीं बनाते। अब आप हिसाब लगाएं कि खुद साइलेज भी नहीं बनाते, ठीक है जी। सब्ज चारा भी खरीदते हैं, तूड़ी भी डालते हैं। वंडा 24 घंटे में सिर्फ 3.25 किलो डालता है जी, बस 24 घंटे का वंडा सिर्फ 3.25 किलो है। मेरे आप जैसे बंदे जो हैं अपने फार्म पे बच्चियों को जो ग्रो करती हैं 3.25 किलो वंडा तो हम बच्चियों को डाल देते हैं। हम अपने जानवर को जो ड्राई प्रेग्नेंट है 3.25 किलो वंडा तो हम ड्राई प्रेग्नेंट को डाल देते हैं। ये भाईजान जो हैं अपने दूध वाले जानवरों को 3.25 किलो वंडा दे रहे हैं। और उसी तरह अगर आप दूध की प्रोडक्शन देख लें तो 8 लीटर दूध पे अगर कुछ सही सारे लोग क्या करते हैं कि 3 किलो दूध के पीछे 1 किलो वंडा दे देते हैं, तो ये भी 3 किलो दूध के पीछे जो है वो तकरीबन आप हिसाब लगा लें कि 1 किलो ही वंडा दे रहे हैं। 3 किलो दूध के पीछे 1 किलो वंडा दे रहे हैं। अब इनकी जो कॉस्ट है वो मैंने सारी कैलकुलेट की। एक तरफ तो ये वनडे की कॉस्ट हो गई, साइलेज की कॉस्ट हो गई, ये सब कुछ आपके सामने है। दूसरी तरफ इनके फार्म पे टोटल 3 वर्कर हैं। तीसरा वर्कर जो है ये इन्होंने दूध की सप्लाई के लिए रखा हुआ है। अब आप समझें कि 3 वर्कर हैं, वो फार्म का काम भी करते हैं और दूध की सप्लाई भी करते हैं, ठीक है जी। दूध जो है, दूध का एक एक कतरा डायरेक्टली घरों में सप्लाई होता है और 225 रुपये में दूध जो है ये गाय भैंस का मिक्स घरों में सप्लाई करते हैं। आधे घरों को सुबह देते हैं, आधे घरों को शाम देते हैं। तो इनका मैंने हिसाब लगाया कि ये जो वर्कर को सैलरी दे रहे थे 27,500 रुपये दे रहे हैं, ठीक है जी। इस 27,500 में जो 20,000 है वो इनकी सैलरी है और 7500 जो है इनको खुराक के लिए, खाने पीने के लिए दिया जाता है।
और इन 3 वर्कर्स को 24 घंटे में 2 लीटर दूध दिया जाता है, जिसका खर्चा मैंने शामिल कर लिया हुआ है। बिजली का बिल इनका आता है जी 15,000, ठीक है जी, क्योंकि जानवर जो हैं वो आम से हैं, उनको ख़ास शावर पंखे की इतनी ज़रूरत नहीं है। भैंसों को तो वैसे ही आपको पता है शावर की ज़रूरत नहीं होती, ना इतने ख़ास पंखों की ज़रूरत होती है। अब अगला जो मेडिसिन का खर्चा है 5,000 है। डॉक्टर इनका दोस्त है, वो इनको चार्ज नहीं करता, इनका बिल ही है। और मैंने 3 दफ़ा पूछा, मैंने कहा देखें यार कुछ ना कुछ तो डॉक्टर को देते ही होंगे। कहते हैं नहीं जी डॉक्टर को दवाएं देते हैं, ये हमारा दोस्त है, हमारा यार है, बस ऐसे ही बुलाते हैं, वो आ जाता है बस। तो एक ये भी इनको एडवांटेज हो गया कि इनके पास डॉक्टर का जो था फीस थी ही नहीं। तो जब मैंने कैलकुलेट किया जो दूध का खर्चा था वो उसमें से जो ये पैसे बना रहे हैं डेली के, डेली का 22 से 23 हज़ार रुपया इनको प्रॉफिट आ रहा है। तो महीने का तकरीबन बन जाता 6.5 से 7 लाख। अब ये प्रॉफिट क्यों कमा रहे हैं, अब ये सुने। पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट दूध जो है घरों को जा रहा है और अच्छा रेट मिल रहा है 225 रुपये। नंबर 2, इनके फार्म पे कोई छोटा बच्चा नहीं, कोई बच्ची नहीं, कुछ भी नहीं, इवन के वो जानवर जो प्रेग्नेंट हो जाते हैं वो भी मौजूद नहीं है। अब आप हैरान होंगे कि यार ये कैसे मुमकिन है। हर फार्म पे छोटे बच्चे होते हैं, बछड़ियाँ होती हैं, प्रेग्नेंट ड्राई जानवर होते हैं, तो इनके फार्म पे क्यों नहीं है। ये क्या करते हैं कि ये जैसे ही जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है और दूध से भाग जाता है तो ये उस जानवर को चराई पे भेज देते हैं, और चराई का ये 7 महीने का 40,000 रुपया देते हैं बंदे को। अब 7 महीने का 40,000 का मतलब ये हुआ कि तकरीबन मोटा मोटा लगा लें 5,500 रुपया 1 महीने का हो गया। रोज़ का 200 रुपया भी नहीं बनता। चराई अगर आप अपने घर पे साइलेज दें, वंडा दें, सब कुछ देना, तो आपको ये कम से कम 4 से 450 में पड़ जाएगा। तो चराई वाले सारी दिहाड़ी लेके फिरता रहता है, उसको देते हैं 40,000 रुपया 7 महीनों का। जब गाय बच्चा देने वाली होती है तो 2 महीने पहले ले आते हैं, उसकी फिर सेवा करते हैं, 2 महीने उसको क्लोजो प्रीमिक्स खिलाते हैं। ये हमसे क्लोजो प्रीमिक्स बहुत देर से ले रहे हैं, और फिर उसकी आगे मिल्किंग कर लेते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि बच्चियाँ और बच्चे ये दिहाड़े पे दे देते हैं। दिहाड़े पे देने का तरीक़ेकार क्या होता है कि जैसे ही बच्चों को ये 3 से 4 माह दूध पिला लेते हैं, उसके बाद ये उसकी मार्केट वैल्यू का तयन करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है 3 से 4 महीने का, वो मार्केट में उसका रेट लगा जी 20,000 रुपया। वो उन्होंने खुद बताया कि हम 20,000 रेट लगाते हैं। वैसे आप हैरान हो गए, 3 से 4 माह का बच्चा 50-60 हज़ार का तो दूध पी जाता है, लेकिन वो मार्केट का रेट बता रहे हैं कि जी 20,000 रुपया उसकी मार्केट वैल्यू होती है जब उनका बच्चा 3 से 4 महीने का होता है। क्योंकि ब्लड तो ऐसे ही है देसी सा, उसमें ख़ास कोई वलैती या ख़ास प्योर साहिवाल ब्लड तो है नहीं। तो वो उसको दिहाड़े पे दे देते हैं, पलने के लिए किसी और फार्मर को दे देते हैं। फार्मर उस बच्ची को पालता है, बड़ी करता है, गब्बन करता है। फिर जब वो बच्चा देने के 2 माह पहले उसका मंडी में रेट लगवाया जाता है। अब मिसाल है मंडी में रेट लगा 3 लाख रुपया, ठीक है, तो 3 लाख में से जो इसकी इनिशियल कीमत थी 20,000 वो माइनस कर दी जाती है, पीछे बच गया 2,80,000। तो उस 2,80,000 में से ये आधे पैसे दे के 1,40,000 दे के वो बछड़ी या वो जो बच्चा है जो बड़ा हो गया, बच्चा देने के नज़दीक हो गया, उसको ये फार्म पे वापस ले आते हैं। तो इससे होता ये है कि फार्म पे जो अखराजात जो आपके यक वक्त आ रहे होते हैं, बछड़ियों पे आ रहे होते हैं, बच्चों पे आ रहे होते हैं, ड्राई प्रेगनेंट पे आ रहे होते हैं, इनके वो अखराजात तकरीबन ना होने के बराबर हो गए। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जिसकी वजह से ये रोज़ाना की बुनियाद पे 20 से 24,000 रुपया जो है डेली का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है अगर बात की जाए तो तकरीबन 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है जानवरों पे। शेड मैंने इनका देखा हुआ, मैं इनके डेरे पे गया था, तो इनके डेरे में जब मैं गया हूँ इनका मैंने शेड देखा, नॉर्मल सा शेड था इनका, तो और कोई ख़ास ऐसा बना भी नहीं हुआ था। लेकिन ये मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि जिन लोगों ने 10-10, 15-15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, वलैती गैयाँ रखी हुई हैं, ये उनसे भी ज़्यादा कमा रहे थे। उसकी वजह, लोग इतना पैसा लगा लेते हैं लेकिन बाद में दूध बेचते हैं 120 पे, ये बेच रहे हैं 225 पे। कितना फ़र्क है। अब बेशक आपकी एवरेज 22 की है, 24 की है, 25 की है, जब तक दूध का रेट नहीं लोगे ना, इस वक्त जो बंदा 140 से 150 रेट ले रहा है वो प्रॉफिट में है, लेकिन जो बंदे वही 120, 125, 130 में बेच रहे हैं भाई वो नुकसान कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारा फार्मर जो है, जैसे हम हैं, हम अपनी बछड़ी को दिहाड़े पे नहीं देते, हम अपनी ड्राई प्रेग्नेंट को चराई पे नहीं भेजते क्योंकि हमारे जानवर कीमती हैं।
और हमें पता है कि इनकी जब तक खुराक अच्छी नहीं होगी ये टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होंगे, टाइम पे बच्चा नहीं देंगे। अब बछड़ी जो है हमारी 2 साल पे बच्चा दे के मिल्किंग का हिस्सा बन जाती है। दिहाड़े पे देंगे तो ज़ाहिर बात है, एक तो ये हमारा वलैती माल है, तो एक तो वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा, अगर कर भी ले तो वो 3 साल बच्चा नहीं देगा। हमें ये किसी तरह भी ये वारा ही नहीं खाता। तो ये कुछ चीज़ें थी, लेकिन चूंकि इनका देसी माल था, क्रॉस इनका था, देसी लोकल फ्रीजन क्रॉस था, फ्रीजन ब्लड कम था, तो इनके बच्चे भी इनको भेजते हुए इतनी तकलीफ नहीं होती थी कि अगर खुदा ना खास एक्सपायर भी हो गया तो इनको तकलीफ हुई नहीं। लेकिन अभी इन्होंने अपनी फार्मिंग का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया। ये चाहते हैं कि बच्चा सीमा रखवा के अच्छे बच्चे लिए जाएँ और उन अच्छे बच्चों को आगे अच्छे तरीके से ग्रो किया जाए और अपने फार्म पे रखा जाए। तो ये केस स्टडी थी, मेरे पास बंदे आए, उनसे मैंने पूरा हिसाब किताब दिया। मैं बड़ा ही हैरान हुआ, मैंने सोचा कि ये केस स्टडी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको इसमें से सीखने को ज़रूर मिला होगा। मुझे आज के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।